हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल अरविंद और आज बात करते हैं पीपल प्लीजिंग के ऊपर। और जो पीपल प्लीजिंग करने से आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में उसका जो जोरदार इफेक्ट होता है उसके ऊपर, जो फिर आपके ट्विन फ्लेम आपको किस तरह से वो मिरर पे करते हैं उसके ऊपर। देखिए, पीपल प्लीजिंग आप कर रहे हो, इसका मतलब क्या कर रहे हो। सबसे पहले आपकी अंतरात्मा जिस चीज़ के लिए आवाज़ नहीं दे रही है, जिस चीज़ के लिए एग्री नहीं कर रही है, आपका दिल जिस चीज़ को करने को मानता नहीं है, आप जस्ट किसी को खुश करने के लिए कर रहे हो। ठीक है, अंडरस्टैंड। मतलब आप वो करना नहीं चाहते, बस किसी को खुश करने के लिए कर रहे हो। तो इस प्रोसेस में सबसे पहले आपने क्या किया, अपने इंट्यूशन को नकार दिया। अंडरस्टैंड। तो पहली स्टेप आपने क्या की, आपने अपने आप को गैस लाइट किया। अंडरस्टैंड। तो अब आपके ट्विन फ्लेम आपको क्या रिफ्लेक्ट बैक करेंगे, सेम गैस लाइटिंग। दूसरी स्टेप पे जाते हैं। जब आप पीपल प्लीजिंग कर रहे हो, इसका मतलब आपने क्या किया, अपने आप को छोड़ के सामने वाले को प्रायोरिटी में ले आए। आपने रूल तोड़ दिया। सबसे पहले गॉड है, फिर आप है, फिर आपके ट्विन फ्लेम है और बाकी की दुनिया फिर आती है। आपने डायरेक्ट रूल तोड़ दिया। आपने अपने से पहले उस व्यक्ति को ले आए, गॉड से पहले उस व्यक्ति को ले आए। अंडरस्टैंड। तो आपने क्या किया, अपने आप को प्रायोरिटी नहीं दी। तो क्या आपके ट्विन फ्लेम आपको प्रायोरिटी देंगे? नो, नेवर। ओके। तीसरी चीज़, जब आप पीपल प्लीजिंग कर रहे हैं, ओके, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप बहुत बड़ी एनर्जी लीक कर रहे हैं। ओके। उस एनर्जी का इस्तेमाल, जिसका इस्तेमाल आपको अपने इनर चाइल्ड हीलिंग के लिए करना चाहिए था, वहाँ पे इंस्टेड ऑफ किसी को प्लीज़ करने के, आपने क्या कर दिया, यहाँ नए इनर चाइल्ड वुंड्स क्रिएट कर दिए। अंडरस्टैंड। क्योंकि अब आप अपने आप को दुखी करके किसी और को खुश करने जा रहे हो, तो इसका मतलब क्या हो गए, नए इनर चाइल्ड वुंड्स क्रिएट हो गए। वो आपको हील करने होंगे, वरना वो नए इनर चाइल्ड वुंड्स क्या है, वो आपके ट्विन फ्लेम आपको अच्छे से रिफ्लेक्ट बैक कर देंगे। अंडरस्टैंड। तो पीपल प्लीजिंग क्या किसी भी तरह से आपको सर्व करती है? सोचिए। अब बात करते हैं पीपल प्लीजिंग हम करते क्यों हैं, किस लिए कर रहे हैं। इस डर से कि कोई नेक्स्ट पर्सन आपको छोड़ के ना चला जाए या आपसे किसी तरह का कनेक्शन ख़त्म ना कर दे। ज़्यादातर हम इसी डर की वजह से पीपल प्लीजिंग करते हैं। या आपको कोई बुरा ना समझे, आपको बैड पर्सन का लेबल ना मिल जाए, या आपकी जो सोसाइटी है उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ फिट नहीं होगे। अगर आपने पीपल प्लीजिंग नहीं की तो उसको अप्रूव करने के लिए, वैलिडेट करने के लिए क्या कर बैठते हैं, पीपल प्लीजिंग। अंडरस्टैंड। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इस चीज़ को रोका कैसे जाए, सबसे पहले सेल्फ वैलिडेशन करना सीखिए। आपको अगर कुछ फीलिंग आ रही है, उन्हें फील कीजिए, वैलिडेट कीजिए। आपकी इंट्यूशन आपसे जो कह रही है उसको वैलिडेट कीजिए। ओके, शुरुआत यहाँ से होती है। आपको फील हो रहा है कहीं आपको जाके बात नहीं करनी है, तो अपने नए इनर चाइल्ड वुड्स क्रिएट करने की जगह वहाँ पे ना जाएं। इट्स ओके, राइट। आप नो बोलना सीख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। हो सकता है कोई इंसान आपको इनवाइट करे किसी पार्टी में, किसी भी फंक्शन में, एंड यू आर फीलिंग डाउन देयर, यू आर नॉट फीलिंग दैट एनर्जेटिक कि आपको वहाँ जाना चाहिए। तो आप डायरेक्टली वहाँ नो कह सकते हैं कि आई एम नॉट फीलिंग गुड नाउ, आई नीड रेस्ट। आपको जस्ट प्लीज़ करने के लिए वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ आपको अपने आप से कनेक्ट होना पहले सीखना है, अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी बनाना है। जब आप अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी बनाओगे, अपने आप को खुद वैलिडेट करोगे, ये बात हमेशा समझोगे कि दुनिया में आप अपने आप को कभी छोड़ नहीं सकते, अबैंडन नहीं कर सकते हो। गॉड 24/7 आपके साथ है। गॉड इज़ एनर्जी जो आपके अंदर कनेक्टेड है, फ्लो हो रही है। उन्होंने ना आपको कभी छोड़ा था, ना कभी छोड़ेंगे।
तो ये आपको एबंडेंट का डर है ना, ये निकल जाएगा। तो इस दौरान जब आप यह करोगे तो यही चीज़ आपके ट्विन फ्लेम भी रिफ्लेक्ट करेंगे। वो आपको फिर नहीं छोड़ सकते। जब आप अपने आप को कभी छोड़ नहीं सकते तो वो कैसे छोड़ेंगे, राइट? जब आप अपने आप को प्रायोरिटी दे रहे हो तो गॉड विल फ्लो थ्रू योर ट्विन फ्लेम दैट टाइम। ओके, सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये लोनलीनेस का कहीं डर है तो उसको निकाल के बाहर कीजिए। अगर आपको खुद ही को अपनी कंपनी अच्छी नहीं लगती है, अकेले अपने साथ बैठना पसंद नहीं है, तो कोई और क्यों पसंद करेगा, है ना? हर चीज़ हमसे खुद से शुरू होती है। तो ये जो एरियाज़ है जिनकी वजह से आप इनसिक्योर होकर पीपल प्लीजिंग करना प्रेफर करते हो, वहाँ सब जगह फुलफिलमेंट लाना बहुत ज़रूरी है। एंड इट इज़ दी प्रोसेस, एक दिन में नहीं होगा, लेकिन प्रोग्रेस होगी। अवेयरनेस के साथ प्रोग्रेस होना शुरू होगी, हीलिंग होगी, और फिर उसका पॉजिटिव असर आपको आपकी जर्नी में भी नज़र आएगा। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप एनर्जेटिक फील करोगे। ठीक है, फिर उस एनर्जी का इस्तेमाल आप अपने लाइफ पर्पस में कर सकते हो। वी ऑल आर वेरी यूनिक। ओके, हम सब के पास बहुत सारी यूनिक क्वालिटीज़ हैं जो सिर्फ हमारे प्रेजेंस में, वहाँ प्रेजेंट होने से भी फुलफिल हो जाती हैं कई बार, तो आप उसको करने में कामयाब होगे, उसकी तरफ क्रिएटिव एनर्जी डाल पाओगे, क्योंकि आप अब अपनी एनर्जी लीक नहीं कर रहे हो दूसरों पे। तो आई होप दिस इन्फॉर्मेशन विल हेल्प यू इन योर ट्विन फ्लेम जर्नी। थैंक यू। हरिओम तत्सत। Please like, subscribe and share my videos, and you can check description box for paid courses and free courses details. Thank you.